राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा एक तरफ दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अहम आदेश और सभी कलेक्टरों को एसपी को दिए निर्देश, दूसरी ओर एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर अहम फैसला आया है। स्कूल, अस्पताल, बस स्टैंड आवारा कुत्तों को हटाएं, सड़कों से जो आवारा पशु विचरण कर रहे हैं उनको हटाया जाए। मुख्यमंत्री के द्वारा जो निर्देश जिला कलेक्टर एसपी को दिए गए थे, उसके बाद फिर कलेक्टर एसपी ने जिला स्तर पर बैठक ली, संबंधित एजेंसियों को, संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि तत्काल कार्रवाई शुरू की जाए। कल न्यूज के द्वारा कल एक दृश्य दिखाकर यह खबर दिखाई गई थी कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर कलेक्टर और एसपी के आदेश की कितनी हो रही है पालना। खबर के बाद कुछ विभाग जागे भी हैं। नगर परिषद के द्वारा अतिक्रमण हटाने की तस्वीरें पत्रिका और अखबारों के अंदर शाया की गई हैं। साथ ही आवारा पशुओं को पकड़ने का काम नगर परिषद के द्वारा कहा गया, लेकिन पशु आवारा पकड़े गए, उनकी फ़ोटो तो छाया नहीं की। क्या पता पशु पकड़े कि नहीं पकड़े, न संख्या दी गई है समाचार पत्रों के अंदर। इस प्रकार नगर परिषद के द्वारा अभियान जो चलाया गया है, अतिक्रमण एक रेहड़ी दिखाकर और फोटो छाया की गई है, लेकिन कितना अतिक्रमण हटाए गए, कितने पशु जो है आवारा घूम रहे थे उनको गौशालाओं के अंदर भेजा गया, इसकी संख्या का आंकलन समाचार पत्रों के अंदर नहीं दिया गया है। साथ ही नौहर के अंदर कुछ कार्रवाई हुई है। कुछ यातायात पुलिस हनुमानगढ़ के द्वारा भी रिफ्लेक्टर लगाने की कार्रवाई शुरू की गई है, चालान काटने की कार्रवाई शुरू की गई है, लेकिन परिवहन विभाग जो अहम विभाग है उसके द्वारा ओवरलोडिंग वाहनों पर कितनी कार्रवाई की गई, उसका कोई समाचार पत्र मीडिया के अंदर अभी तक शाया नहीं हुआ है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अहम फैसला दिया गया है, उसके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो राजस्थान में एक हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि आवारा पशुओं को, आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाएं, चाहे टोल रोड हो, चाहे शहर की सड़कें हो, चाहे गांव की सड़कें हो, वहां से आवारा कुत्तों और आवारा पशु जो विचरण कर रहे हैं, लोगों को घायल कर रहे हैं, लोगों को दुर्घटनाग्रस्त कर देते हैं, वाहनों को तोड़ देते हैं और एक्सीडेंट होने का कारण भी कहीं ना कहीं आवारा कुत्ते और आवारा पशु, दुधारू पशु जो सड़कों पर बेवजह विचरण करते हैं, वे दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। मौत के ग्रास में जा रही है जिंदगियां, लेकिन जिन विभागों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है वह जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। इसीलिए तो कोर्ट के द्वारा बार बार यह निर्देश दिए गए हैं। अब जो ताज़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है वह हाई कोर्ट राजस्थान के द्वारा जो आदेश दिया गया था उसकी पालना करने के लिए कहा है। कॉलेज हो, अस्पताल हो, बस स्टैंड हो, आम सड़क हो, रेलवे स्टेशन हो, वहां पर घटनाओं में खतरनाक बढ़ोतरी पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अधिकारियों को आदेश दिया है। और जो आदेश जो दिया गया है वह NHAI की सड़क हो, स्टेट हाईवे हो, जहाँ फिर साधारण सड़क हो, वहाँ से जानवर मवेशियों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NB आचार्य की बेंच ने यह निर्देश जारी किए हैं। राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र के अंदर 2 सप्ताह के अंदर ऐसे संस्थानों की पहचान करें यहाँ पर जो आवारा पशु है, आवारा जानवर है, आवारा कुत्ते हैं, उनको वहाँ पर रखने के लिए व्यवस्था की जाए, चारों ओर बाड़ की जाए, चारदीवारी की जाए, गेट आदि लगाया जाए। और इसका जवाब भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मांगा गया है। राजस्थान की बात कर लें तो नगर निकाय और ऐसे परिसरों के अंदर वहां पर जो स्थान तय होने चाहिए आवारा पशुओं को रखने के लिए, स्थान कुछ तय किए हुए हैं। नगर परिषद हनुमानगढ़ की बात कर लें और नगर पालिकाओं की बात कर लें जिले हनुमानगढ़ के अंदर, तो वहां पर लेकिन कार्रवाई जो है संबंधित एजेंसी के द्वारा नहीं होने से यह समस्या पैदा हुई है।
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब जो नया निर्देश दिया गया है उसकी पालना कितनी होती है यह देखने वाली बात ज़रूर है। लेकिन हनुमानगढ़ ज़िले की बात कर लें तो यहाँ पर जो संबंधित एजेंसियाँ हैं, वन विभाग है, PWD विभाग है, RSRDC विभाग है, रीको जो रेड कोर की सड़कें हैं, तमाम ऐसी टोल रोड हैं जिसका जिक्र हम पिछले वीडियो के अंदर कर चुके हैं कि वे कितना काम करते हैं। और जो सुविधाएं देने की बात है उस सुविधाओं के बारे में हमने बताया था कि यात्रियों को, वाहन चालकों को सुविधा देनी होती है। अब ये भी बात देखने वाली है कि क्या हाई कोर्ट का आदेश और फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश और फिर मुख्यमंत्री का आदेश, तीन आदेश अब संबंधित एजेंसियों को दे दिए गए हैं। देखने वाली बात अब आगे चलकर यह है कि तीन आदेश मिलने के बाद ये क्या प्रशासन, पुलिस प्रशासन और संबंधित जो विभाग, खास रूप से परिवहन विभाग, उसके द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और मुख्यमंत्री का आदेश, कलेक्टर का, SP का आदेश, क्या उसको कागजी घोड़े दौड़ाकर और आंकड़े इकट्ठे कर रिपोर्ट पेश कर दी जाती है। ये तमाम बातें हैं, देखते हैं आगे। फिर हम धरातल पर जाएंगे, धरातल पर देखेंगे संबंधित विभागों के द्वारा कितना काम हुआ है। शुरुआत जरूर हुई है, खबरें जब चलती हैं, समाचार पत्र हो, चाहे मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उसके द्वारा जब खबरें दिखाई जाती हैं तो उसके बाद फिर विभाग स्वयं जो है जागने पर मजबूर भी होते हैं। लेकिन कुछ निठल्ले विभाग और अवैध वसूली के विभाग और भ्रष्टाचारी विभाग, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं होता है। वे तो सिर्फ अवैध धंधों के अंदर लिप्त रहकर अपनी जेबें गेम करने में लगे रहते हैं। गर्म जेबें हो जाएं उनको इतिश्री इसी से होती है। लेकिन देखते हैं तीन अब आदेश हो चुके हैं, तीनों आदेशों का धरातल पर क्या असर होता है। ऐसी तमाम बातों को देखकर, धरातल पर जाकर वीडियो बनाकर आपको फिर दोबारा कलम न्यूज़ के जरिए इस प्रमुख मुद्दा जो कि जान और आदमी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, इस पर विभाग कितना जागते हैं, यह तमाम बातें आपको दोबारा कलम न्यूज़ के द्वारा ज़रूर दिखाने का प्रयास होगा। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।